Hello everyone, this is Sanya. Welcome to my YouTube channel. So today we will do chapter 1 3 question of class 7th. Let's start. A king has 3 questions as he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? ओके सो ये कह रहे हैं कि जो किंग था उनके पास 3 क्वेश्चंस थे और वो उनके आंसर्स ढूंढ रहे थे। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस क्या थे और जो किंग को चाहिए था वो क्या उन्हें मिला। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. ओके सो यहाँ बता रखा है कि किंग के दिमाग में एक ही बात आती थी, अगर इन 3 चीज़ों के आंसर्स उन्हें पता हो तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल ना हो। और वो जो 3 चीज़ें थी वो थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब एक सही समय कुछ शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किसकी सुननी चाहिए थी, किंग को किसकी सुननी चाहिए थी। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी उन्हें करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Okay, so king जो थे वो अपने मैसेंजर्स को भेजते थे किंगडम से बाहर, बहुत सारा मनी उनके साथ भेजकर कि अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो ये जो लार्ज अमाउंट है मनी का वो उन्हें दे दें। बहुत सारे वाइस मैन किंग के पास आए थे, लेकिन उन सब ने डिफरेंटली आंसर्स दिए थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. Okay, so they are saying कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, सख्ती से फॉलो करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि किसी चीज़ का राइट टाइम डिसाइड करना एडवांस में इम्पॉसिबल है। फिर किंग ने ये सब नोटिस किया और जो भी चल रहा था उसको अवॉइड किया, और फिर ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, जो नेसेसरी होता है उस टाइम पे हमें वही करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक काउंसिल मीन्स परिषद बनानी चाहिए वाइस मैन की, जो उनकी हेल्प कर सके कि उन्हें क्या करना है और किस टाइम पे करना है, वो बता सके कि सही समय क्या है। क्योंकि एक आदमी कभी भी करेक्टली नहीं बता सकता, तो अगर उनके पास परिषद होगी तो सारे डिसाइड करेंगे, सबकी हेल्प मिलेगी। अगर हम उनकी हेल्प नहीं लेंगे तो ये काम नहीं होगा, कुछ लोगों का कहना ये था। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट,
These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. Okay, so कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभार अर्जेंट हो जाता है काम, सो वो हम काउंसिल के डिसीजन की वेट नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से हम अपना फ्यूचर देख के ही डिसाइड कर लें कि राइट टाइम क्या है, और फ्यूचर तो सिर्फ मैजिशियंस ही देख सकते हैं। तो किंग ने डिसाइड किया कि अब वो पहले मैजिशियंस के पास जाएंगे। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने बोला काउंसिलर्स से मोस्ट नेसेसरी होते हैं काउंसिलर्स, उनकी सुननी चाहिए हमें। कुछ ने बोला प्रीस्ट, कुछ ने बोला डॉक्टर्स, और कुछ ने बोला सोल्जर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स पे बोला साइंस, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट काम साइंस, कुछ ने बोला फाइटिंग लड़ाई, और कुछ ने बोला रिलीजियस वर्शिप। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay, so सबके आंसर डिफरेंट थे, तो किंग किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक हर्मिट को देखे जो अपने सिर्फ विजडम के लिए जाना जाता हो, वाइडली विजडम के लिए जाना जाता हो, समझदारी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब जो hermit जो था वो वुड में रहता था, उसको कभी छोड़कर नहीं जाता था, और फिर उसने किसी को नहीं देखा, किंग ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ सिंपल पीपल को देखा। सो जो किंग था उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए, सिंपल से सादे से कपड़े पहन लिए हर्मिट के पास जाने से पहले, और जो किंग का हॉर्स था वो उसने अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वो अकेला चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब जो किंग था वो हर्मिट की हट के पास आया, तो उसने देखा कि हर्मिट जो था वो डिगिंग कर रहा था ग्राउंड की अपने घर के सामने, अपनी हट के सामने। फिर जो हर्मिट था उसने किंग को ग्रीट किया, उसका वेलकम किया, और फिर उसने अपनी डिगिंग कंटिन्यू रखी। जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड एंड वीक था, मतलब बूढ़ा और कमज़ोर था, और जब वो काम करता था तो वो ब्रीथ मतलब हेवीली ब्रीथ करता था, बहुत लंबी लंबी सांस लेता था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? Okay. So जब किंग हर्मिट के वहाँ पहुँच गया तो उसने कहा कि मैं आया हूँ वाइस हर्मिट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने। तो वो 3 क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये चीज़
कैसे सीखूं कि राइट टाइम पे मैं राइट काम कैसे करूं, सही समय पे सही काम कैसे करें। सेकंड, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब वो कौन सा इंसान है जो मुझे चाहिए, इम्पॉर्टेंटली मतलब पर्सनल चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। सो द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. Okay. सो हर्मिट ने किंग की बात सुनी, किंग के 3 क्वेश्चन सुने, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और वो डिगिंग करता गया, खोदता गया। और फिर किंग ने कहा कि आप थक गए होंगे तो मुझे अपना स्पेड दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। फिर हर्मिट ने कहा थैंक्स, शुक्रिया, और उसने अपना स्पेड जो है वो किंग को दिया और जो वो हर्मिट था वो बैठ गया ज़मीन पे। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. किंग ने जो है वो 2 बेड डग कर लिए थे और वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। फिर हर्मिट ने फिर से आंसर नहीं दिया और फिर वो खड़ा हो गया, अपने हाथ स्ट्रेच करने लगा और उसने उससे स्पेड मांगा और कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए और मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग ने स्पेड नहीं दिया और वो डिग करता गया कंटिन्यूसली। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. 1 hour निकल गया, मतलब 1 घंटा निकल गया, फिर उसके बाद 1 घंटा और निकल गया और जो सन था अब वो डूब रहा था, ट्रीज के बिहाइंड जा रहा था, पीछे जा रहा था। किंग ने स्पेड जो है वो ग्राउंड में स्टक कर दी और बोला हर्मिट को कि मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगने आया हूँ, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए और मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा। तो हर्मिट ने बोला वहाँ कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है। ओके, सो यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। सो लेट्स डू कॉम्प्रिहेंशन चेक। Why did the king want to know answers to 3 questions? किंग को उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों चाहिए थे? ताकि वो कभी लाइफ में फेल ना हो। अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो अपनी लाइफ में कभी फेल ही नहीं होगा। सेकेंड, messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Okay, so right answer is 4th one, to announce a reward for those who could answer the question, and these 3 are wrong. तो हमें मार्क करना था ये। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में।